नमस्कार, ग्रामर क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आनंद सर आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ क्लास 8 का मैथ का कुछ क्वेश्चन जो आपको होमवर्क में दिए गए थे। होमवर्क में जो सेकेंड डे दिया गया था पहले क्वेश्चन बचे, वो क्वेश्चन था कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल इन विच ए बी इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर, बी सी 6.1 सेंटीमीटर, सी डी 5.1 सेंटीमीटर, डी ए 5.2 सेंटीमीटर एंड बी डी 6 सेंटीमीटर। आइए कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चे, एक लाइन हमें ए बी खींचना होगा। ठीक है, मैं रफली खींच लेता हूँ, आप लोग प्रोटेक्टर का यूज़ करेंगे एंड कंपास का। तो हम फर्स्ट सबसे पहले क्या करते हैं, एक लाइन ए बी ड्रॉ करते हैं जो 3.9 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, बी को सेंटर मानते हुए बच्चे हम क्या करेंगे, एक 6.1 सेंटीमीटर का आर्क खींचेंगे। क्या करेंगे, 6.1 सेंटीमीटर का आर्क खींचेंगे। ओके, इसके बाद बी को ही सेंटर मानते हुए हम क्या करेंगे, सॉरी ये बी को सेंटर मानते हुए 6.1 सेंटीमीटर का एक आर्क खींचेंगे और बी को ही सेंटर मानते हुए एक 6 सेंटीमीटर का हम क्या करेंगे, आर्क खींचेंगे। ठीक है, इसके बाद पॉइंट ए को सेंटर मानेंगे बच्चे। ठीक है, पॉइंट ए को सेंटर मानते हुए हम क्या करेंगे, 5.2 सेंटीमीटर का आर्क खींचेंगे। यहाँ पे 5.2 सेंटीमीटर का आर्क खींचेंगे। ओके, इसके बाद क्या करेंगे, बोला है कि डी ए 5.2 होगा। मीन्स कि जो इस पॉइंट को यदि हम बोल दें, इस पॉइंट को डी माने और इस पॉइंट को सी माने, तो डी से ए की डिस्टेंस हमको गिवन है कितना, 5.2। तो हम क्या करेंगे, ये जहाँ पे आर्क कट करेगा इस पॉइंट से आर्क लेते हुए, ठीक है, डी पॉइंट को सेंटर लेकर के एक आर्क क्या करेंगे, सी पे खींच देंगे और इन सभी पॉइंट को क्या करेंगे, हम मिला देंगे। तो हमारा क्या बन जाएगा, एक क्वाड्रिलेटर। और बी से डी के भी डिस्टेंस हमने गिवन है, जो आर्क हमने खींचा था 6 सेंटीमीटर का। सी से डी, जो सी से डी की डिस्टेंस है बच्चे 5.1 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या बनेगा, एक क्वाड्रिलेटर बनेगा। और इसको हमने कैसे बनाया है, इसे का कंस्ट्रक्शन हमको लिखना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने एक लाइन ड्रॉ की थी ए बी। तो लिखेंगे ड्रॉ अ लाइन ए बी ऑफ 3.9 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमने यही किया था कि एक लाइन हमने ड्रॉ की थी 3.9 सेंटीमीटर का। दूसरे स्टेप पे हमने क्या किया है बच्चे, विथ बी एज ए सेंटर, बी को सेंटर मानते हुए, विथ बी एज ए सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 6.1 सेंटीमीटर एंड इसे हम लिख देते हैं कि एक बी को ही सेंटर मानते हुए हमने एक डी पॉइंट लिया है दूसरी जगह जहाँ पे 6 सेंटीमीटर रेडियस लिया है, एंड एट पॉइंट डी कट आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, ये लिख सकते हैं। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया बच्चे, ए को सेंटर मानते हुए 5.2 सेंटीमीटर का एक आर्क हम खींचेंगे। ठीक है, विथ ए एज सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 5.2 सेंटीमीटर, दे कट एट डी। जैसे हमने ए को सेंटर मानते हुए डी आर खींचा, वो एक पॉइंट पे कट करेगा, उस पॉइंट को हमने क्या बोल दिया, डी पे कट करेगा, यही बोल सकते हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे। अब क्या करेंगे, हमें डी और ए की डिस्टेंस गिवन है, तो डी और ए की यदि हमें डिस्टेंस गिवन है, ठीक है, 5.2, और सी और डी के भी डिस्टेंस गिवन है 5.1, तो क्या करेंगे, जहाँ पे हम पॉइंट कट किया है वहीं पे सेंटर मान लेंगे। तो अगले स्टेप में बोल सकते हैं कि विथ डी एज अ सेंटर
ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस क्या हो जाएगा बच्चे 5.1 सेंटीमीटर। दे कट एट पॉइंट सी। जैसे हम डी पॉइंट को आर्क लेकर के एक रेडियस खींचेंगे वो पॉइंट कहीं न कहीं क्या करेगा सी पे कट करेगा, और अगले स्टेप पे हम क्या करेंगे सभी को ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन ए बी सी एंड डी, ए बी सी डी को हम ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, एंड बोल सकते हैं बी डी को भी ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है, ए बी सी डी एंड बी डी को भी हम ज्वाइन कर लेंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा बच्चे एक क्वाड्रिलेटरल तैयार हो जाएगा, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है बच्चे, एन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 24 डिग्री लेस देन इट्स एडजेसेंट एंगल, फाइंड द मेजर ऑफ ऑल इट्स एंगल। कह रहा है कि एक पैरेललोग्राम है जिसके एक एडजेसेंट एंगल कह रहा है कि दूसरे एडजेसेंट एंगल से 24 डिग्री अधिक है। मान लेते हैं हमारा क्या है एक पैरेललोग्राम है ए बी सी और डी। मान लेते हैं कि हमारे ये पैरेललोग्राम है। यदि हम मान लें कि यदि एक एडजेसेंट एंगल क्या है बच्चे x डिग्री है, तो दूसरा क्या हो जाएगा x + 24 डिग्री, ठीक है, x + 24 डिग्री। हमें पता है कि यदि जो एडजेसेंट एंगल होते हैं बच्चे एक दूसरे के क्या होते हैं ऐड करने पे 180 डिग्री आते हैं, 180 डिग्री आते हैं। तो पहले मान लेते हैं कि लेट्स ए मान लेते हैं कि जो एक एडजेसेंट एंगल है क्या है x है, तो दूसरा क्या हो जाएगा x + 24। तो सेकेंड एंगल क्या हो जाएगा बच्चे x + 24 हो जाएगा। दोनों का समेशन क्या होना चाहिए 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं एज पर कंडीशन x + 24 डिग्री इक्वल टू क्या होना चाहिए 180 डिग्री। तो 2x + 24 इक्वल टू 180 डिग्री। 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 24 कर देंगे, इधर भेज देंगे। 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस कर दीजिए बच्चे, तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। x इक्वल टू क्या हो जाएगा 156 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2। 2 से यदि इसको कट करेंगे बच्चे तो क्या आ जाएगा 78 आ जाएगा, क्या आ जाएगा। तो जो एडजेसेंट एंगल था बच्चे क्या था 78 डिग्री का था। यही हमको फाइंड करना था, ठीक है, समझ में आ गया। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चे। अगला क्वेश्चन है बच्चे, हाउ मैनी साइड डज रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। कह रहे कि प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल हमको क्या दिया है 24 डिग्री। तो हमें बताना है कि कितनी साइड होंगे उस रेगुलर पॉलीगन के अंदर, ठीक है। तो ये बताइए कि कोई भी एक्सटीरियर एंगल, तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या होता है बच्चे 360 डिग्री। इसको लिख सकते हैं कि सम ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। सभी एक्सटीरियर एंगल को यदि हम सम करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे 360 डिग्री। तो साइड ऑफ पॉलीगन क्या लिख सकते हैं, साइड ऑफ पॉलीगन इक्वल टू लिख सकते हैं कि 360 डिग्री डिवाइडेड बाई ईच ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। तो यदि हम इसको कट करेंगे बच्चे तो क्या आ जाएगा 15, क्या आ जाएगा। तो जो टोटल साइड हो जाएंगी पॉलीगन की वो कितना हो जाएगा 15 साइड, ठीक है, समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। हमें x, y, z की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। यहाँ बच्चे क्वेश्चन में छूट गया है, यहाँ पे क्या होगा 80 डिग्री, यहाँ पे दिया रहेगा x, यहाँ पे है y और यहाँ पे है z, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन है। ये बताइए कि टू एडजेसेंट एंगल आपस में क्या होते हैं 180 डिग्री के बराबर होते हैं। तो हम बोल सकते हैं
एडजेसेंट एंगल इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री। यहाँ लिख दिए सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इक्वल टू क्या होता है बच्चे 180 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं कि x डिग्री और 80 डिग्री को ऐड करने पर 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। तो 80 डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल टू क्या होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 100 डिग्री आ जाएगा x की वैल्यू। ठीक है, यदि x की वैल्यू 100 डिग्री है तो x और जो z हैं बच्चे एक दूसरे के क्या हैं इक्वल एंड अपोजिट एंगल हो जाएंगे। बोल सकते हैं x इक्वल टू जेड इक्वल टू 100 डिग्री, बोल लिख सकते हैं इक्वल टू अपोजिट एंगल हो जाएंगे। इसी तरह y और 80 डिग्री दिया गया है बच्चे, y इक्वल टू 80 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये भी क्या है अपोजिट एंगल है। तो अपोजिट एंगल क्या होते हैं एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो इसलिए एक्स वाई जेड की वैल्यू निकल गई। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या निकला है बच्चे 100 डिग्री, y इक्वल टू हो जाएगा 80 डिग्री, z इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 डिग्री। ये हमारे एक्स वाई जेड के क्या हो गए बच्चे मान हो गए। समझ में आ गया। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बच्चे मैथ का, रिप्रेजेंट द डाटा बाय बार ग्राफ। बार ग्राफ के थ्रू हमें क्या करना है इस डाटा को रिप्रेजेंट करना है। कुछ आइटम दिए गए हैं और एक्सपेंडिचर हमें गिवन है। तो आइटम में क्या है बच्चा फूड दिया गया है, क्लॉथिंग दिया गया है, रेंट दिया गया है, एजुकेशन और अदर दिया गया है। एक्सपेंडिचर खर्च कहाँ कहाँ हो रहे हैं, तो फूड पे 3500, क्लॉथ पे 2000, रेंट पे 1500, एजुकेशन में 2500, अदर पे 1000 का हमारा खर्च आ रहा है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आइए इसको रफली देख लेते हैं। इस तरह से हमें क्या करेंगे बच्चे एक बार ग्राफ बनाएंगे। इस पे हम क्या करेंगे आइटम लिख देंगे, आइटम्स इस पे कर देंगे और इस साइड क्या हो जाएगा एक्सपेंडिचर कर देंगे। ठीक है, एक्सपेंडिचर क्या होगा बच्चे 500 में डिवाइड कर देंगे 500, 1000, 1500 हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000। ठीक है, इस तरह से क्या हो जाएगा हम एक्सपेंडिचर लिख देंगे। सबसे पहला आइटम क्या है बच्चे हमारा फूड है, सबसे पहला आइटम हमारा क्या है फूड है। तो फूड कहाँ तक गया बच्चे 3500, तो 3500 कहाँ है यहाँ पे है। तो इस तरह से क्या कर देंगे फूड को रिप्रेजेंट कर देंगे 3500। सेकंड हमारा है क्लॉथ पे, सेकंड क्या है हमारा क्लॉथ है। तो सेकंड क्लॉथ पे कितना है बच्चे 200 है, 2000 है सॉरी। तो 2000 हमारा कहाँ है यहाँ पे है, तो ऐसे करके यहाँ पे 2000 को रिप्रेजेंट कर देंगे। सेकंड थर्ड आता है रेंट का, तो रेंट पे 1500 खर्च कर रहे हैं, तो 1500 कहाँ है बच्चे यहाँ पे है, इसके सीधे में ऐसे खींच देंगे ऐसे। फोर्थ आता है एजुकेशन पे, तो एजुकेशन पे कितना खर्च कर रहा है, तो एजुकेशन पे उसने 2500 खर्च किया, तो 2500 कहाँ है बच्चे यहाँ पे, तो 2500 के सामने ऐसे करके इस तरह कर देंगे। अदर पे इसने कितना खर्च किया, तो 1000, तो 1000 क्या हो जाएगा अदर पे। यहाँ पे लिख देंगे जिससे कि पता चले कि इस पर कितना खर्च किया गया। तो यहाँ लिख सकते हैं फूड पे, क्लॉथ पे बच्चे, क्लॉथिंग पे, यहाँ लिख सकते हैं रेंट पे, यहाँ पे लिख सकते हैं एजुकेशन पे, ये जो खर्च किया है बच्चे अदर पे खर्च किया है। ठीक है, इस तरह से हमारा बार ग्राफ रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। जितने भी क्वेश्चन सॉल्यूशन में दिए गए हैं बच्चे इसको अपने होमवर्क कॉपी से मिला लीजिएगा, कौन से क्वेश्चन हमने सही किया है और कौन सा क्वेश्चन ठीक है नहीं, इसको चेक कर लीजिएगा और इसको अच्छे तरीके से रिवाइज करिएगा। उम्मीद करते हैं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू बच्चों।